अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। 3200 से जायद एंट्री और एग्जिट विंडोज ने पासपोर्ट वीज़ा प्रोसेसिंग और मंजूरी दोबारा शुरू कर दी है। नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। चीन के नए वजीर खारजा ने अपने पहले गैर मुल्की दौरे के लिए अफ्रीका का इंतखाब किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान। एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से ब्राज़ील की सरकारी इमारत पर हमले की मजम्मत। और अब खबरें तफसील के साथ। 9 जनवरी को चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के तर्जुमान मे फेंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वक्त वबा की रोकथाम और इस पर काबू पाने के लिए तिब्बी इलाज अव्वलीन तरजीह है और शदीद बीमार मरीजों के लिए इलाज मुआवजे पर पूरी तवज्जो दी जानी चाहिए। तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि तिब्बी वसाइल की अपग्रेडेशन और तोसी को फ़रोग़ दिया जाए, तिब्बी साजो सामान और अद्वियात की तकसीम को यकीनी बनाया जाए और इंसानी वसाइल की तकसीम और एहलकारों की तरबियत को मजबूत किया जाए। टारगेटेड ग्रुपों की निगरानी और सूरत हाल का सही पता लगाया जाए और सेहत की निगरानी और इब्तदाई इमदाद को मजबूत बनाया जाए। अवामी तिब्बी इलाज और रेफरल के लिए चैनल्स को हमवार किया जाए और इस बात को यकीनी बनाएं कि शदीद बीमारी के ख़तरे से दो चार मरीजों का बर वक्त इलाज किया जाए। दूसरी तरफ रिवायती चीनी अद्वियात का इस्तेमाल भी किया जाए। साइंसी और मयारी अंदाज में तशख़ीस और इलाज किया जाए। शदीद बीमारी और अमवात की शरह को कम किया जाए। चीन की नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इमिग्रेशन मैनेजमेंट की पॉलिसियों और इक़दामात को एडजस्ट और बेहतर बनाने के बाद 9 तारीख पहला काम करने का दिन था। इस दिन ऑफलाइन प्रोसेसिंग में खूब इजाफा देखने में आया। इत्तला के मुताबिक मुल्क भर में 3200 से जायद पब्लिक सिक्योरिटी एंट्री एंड एग्जिट विंडोज ने बैरून मुल्क सफ़र करने वालों और अजीज़ों से मिलने वाले चीनी शहरियों की जानिब से आम पासपोर्ट की दरखास्तों को कबूल और मंजूर करना दोबारा शुरू कर दिया है और कारोबार के लिए हांगकांग जाने वाले चाइनीज़ मेनलैंड के रिहायशियों के लिए वीज़ों की प्रोसेसिंग दोबारा शुरू कर दी है। आम वीज़ों की तोसी, तजदीद और दोबारा इजरा के लिए गैर मुल्कियों की दरखास्तों की कबूलियत और मंजूरी भी दोबारा शुरू हो चुकी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जानिब से 8 तारीख को कोरोना वबा की रोकथाम की पाबंदियों में मजीद नरमी के बाद तवक्को है कि बहुत से चीनी अफराद जश्न बहार की तातीलात के दौरान बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया बैरून मुल्क सफ़र करने वाले चीनी सयाहों के लिए सरे फहरिस्त मकामात बन चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वबा के फैलाव से कबल चीन बैनुल-अक़वामी सयाहत का दुनिया का सबसे अहम जरिया था और अगरचा आलमी सयाहत जल्द कोविड से पहले की सतह पर वापस नहीं आ सकती, लेकिन तवक्को है कि चीनी सयाह इस साल आलमी सयाहत को फ़रोग़ देंगे। 9 जनवरी को चीनी वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने पूछा कि इस वक्त अमेरिका में कोरोना वायरस की एक नई किस्म XBB.1.5 तेज़ी से फैल रही है। क्या अमेरिका ने चीन के साथ मुतल्लिका मालूमात और डेटा का इश्तराक किया है? चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने कहा कि ग्लोबल इन्फ्लुएंजा शेयरिंग डेटाबेस में कोरोना वायरस के ओपन सोर्स डेटा से जाहिर होता है कि वबा के फैलने के बाद 3 सालों में कोरोना वायरस की मुख्तलिफ इक़साम अमेरिका में फैल चुकी हैं और ये इन ममालिक में से एक है जहां नए कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम मौजूद हैं। कोरोना की नई किस्म XBB.1.5 अमेरिका में सबसे तेज़ी से फैल रही है और ये अमेरिका में इन्फेक्शन के 40% से ज़्यादा केसों का सबब है। अमेरिका को अपने मुल्क में वबा से मुताल्लिक मालूमात और डेटा को आलमी इदारा सेहत और बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ बर वक्त खुले और शफाफ अंदाज में शेयर करना चाहिए और इस वबा को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए मौसर इक़दामात करने चाहिए। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने 9 जनवरी को ऐलान किया कि चीन अफ्रीका जामे तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने और चीन अफ्रीका दोस्ताना ताउन को फ़रोग़ देने के लिए नए वज़ीर खारजा छिन कांग
9 से 16 जनवरी तक एथोपिया, गैबोन, अंगोला, बेनिन, मिस्र और इसके अलावा अफ्रीकी यूनियन और अरब लीग के सदर दफातर का दौरा करेंगे। ये मुसलसल 33 सालों में हर साल के आगाज पर चीनी वजीर खारजा के दौरा अफ्रीका की रवायत का तसलसल है। वांग वेनबेन ने कहा कि वजीर खारजा चेन कांग का ये दौरा वजीर खारजा बनने के बाद इनका पहला गैर मुल्की दौरा है, जो इस बात की अक्कासी करता है कि चीन अफ्रीका के साथ रिवायती दोस्ती और दो तरफा ताल्लुकात की तरक्की को इंतहाई अहमियत देता है। 9 जनवरी की सुबह 6 बजे वेंगचांग लॉन्चिंग सेंटर से चीजियान 23 सैटेलाइट को CZ-7A कैरियर रॉकेट के जरिए कामयाबी के साथ मदार में छोड़ा गया। ये 2023 में चीन का पहला खलाई मिशन है। CZ-7A रॉकेट चीन में दरमियाने दर्जे का न्यू जनरेशन रॉकेट है, जो 1 या 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की सलाहियत रखता है। फिलहाल सालाना 4 से 6 रॉकेट्स तैयार किए जा रहे हैं और तवक्को है कि 2025 से सालाना 8 से 10 रॉकेट्स तैयार किए जाएंगे। ईस्टर्न थिएटर के तर्जुमान सीनियर कर्नल शी ई ने अपने एक बयान में कहा कि 8 जनवरी को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मशरकी थिएटर ने ताइवान जजीरे के आसपास समंदर और फ़िज़ाई हुदूद में मुश्तरका गश्त और जंगी मश्क का एहतमाम किया, जिसमें बर्री और बहरी हमलों पर तवज्जो मरकूज रखी गई। इसका मकसद बैरूनी कुव्वतों और ताइवान के अलहदगी पसंदों की इश्तियाल अंगेजी का मुकाबला करने के लिए फौजियों की मुश्तरका जंगी सलाहियत को जांचना है। 8 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ब्राज़ील के सरकारी इदारों की इमारत पर हमले की मज़म्मत की थी। अपने सोशल मीडिया बयान में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्राज़ील के अवाम की ख्वाहिशात और जमहूरी इदारों का एहतराम किया जाना चाहिए। याद रहे कि 8 जनवरी की सपहर ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो के मुतअद्दिद हामियों ने दारुल हुकूमत ब्राज़ीलिया में ब्राज़ील की कांग्रेस, वफाकी सुप्रीम कोर्ट और ईवान सदर पर हमले किए। इस दौरान उनकी मकामी पुलिस और फौज के साथ झड़पें भी हुईं। 8 जनवरी को स्वीडन के वजीर आज़म क्रिस्टेंसन ने स्वीडन के शहर सैलम के दौरे पर नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग से स्वीडन के नेटो में शामिल होने पर बातचीत की। स्वीडिश हुकूमत ने कहा कि वो तुर्की की जानिब से नेटो में शामिल होने की शराइत कबूल नहीं कर सकती। स्वीडन और फिनलैंड ने मई 2022 में नेटो में शामिल होने की दरख्वास्त की थी, लेकिन तुर्की इसके खिलाफ था। ज़ाब्ते के मुताबिक 30 रुकन ममालिक के मुत्तफिक होने के बाद नेटो नया रुकन शामिल कर सकता है। चंद मुज़ाकरात के बाद तुर्की, स्वीडन और फिनलैंड ने जून 2022 में एक याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक तुर्की, स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शामिल होने की हिमायत करता है, जबकि स्वीडन और फिनलैंड PKK, शामी कुर्द मुसल्ला पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स और गोलन मूवमेंट की हिमायत नहीं करेगा और तुर्की के दिफाई सामान की बरामद पर पाबंदी हटाएगा। कैलिफोर्निया हाल ही में सरमाई तूफानों से शदीद मुतासिर हुआ है और 8 जनवरी तक 5,60,000 से ज़ायद घर और कारोबारी इदारे बिजली से महरूम हो चुके हैं। 1 जनवरी से अब तक इन तूफानों के बायस कैलिफोर्निया में कम से कम 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। अमरीकी नेशनल वेदर सर्विस ने खबरदार किया है कि 9 जनवरी से शदीद तूफानों के एक नए दौर से सैलाब आने का भी इम्कान है। खबरों के इख्तिताम से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। 3200 से ज़ायद एंट्री और एग्ज़िट विंडोज़ ने पासपोर्ट वीज़ा प्रोसेसिंग और मंजूरी दोबारा शुरू कर दी है। नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन चीन के नए वज़ीर ख़ारजा ने अपने गैर मुल्की दौरे के लिए अफ्रीका का इंतखाब किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से ब्राज़ील की सरकारी इमारत पर हमले की मज़म्मत। ये थीं चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से अब तक की अहम खबरें। रिजवान अब्बासी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों, तबसरों और तज्ज़ियों के लिए देखिए हमारी वेबसाइट। पता है urdu.cri.cn। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है urd@cri.com.cn।